हम इंसान कितने ज़्यादा सीधे और भोले होते हैं। जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हम दूसरों को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी कमज़ोरी और सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर अगर कोई है तो वो ये होती है कि हम जिस तरह की सोच के होते हैं ना, हम दूसरों को वैसा ही समझ लेते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं तो सामने वाले के लिए भी आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो सामने वाले के लिए हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। यही चीज़ हर इंसान की एक कमज़ोरी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हैं तो दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना भी एक बहुत बुरी बात है और ये गुनाह भी है। और इसी तरह अगर आप पॉजिटिव हैं और दूसरों के बारे में भी हमेशा पॉजिटिव सोच लेते हैं तो ये आपको ही नुकसान दे देता है। और बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता भी है, क्योंकि हम औरतें हैं ना, इतना ज़्यादा नहीं सोचते किसी भी बात पर। कोई हमसे अच्छे से बात कर लें, कोई इंसान हमें अच्छा लग जाए, उसकी कोई बात अच्छी लग जाए तो हमें लगता है वो इंसान बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, कुछ ऐसे रिश्ते जहाँ पर आपकी इज़्ज़त नहीं होती है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारी ही कुछ गलती ऐसी होती है जिसकी वजह से सामने से हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता और हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे हमारा कोई सा भी घर हो, यानी कि हमारा मायका हो या ससुराल हो या फैमिली हो या परिवार के कोई लोग हों, वहाँ पर हमारी इज़्ज़त नहीं होती क्योंकि हमारी कुछ मिस्टेक होती हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन एक नई शुरुआत के साथ। सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करूँगी, कभी भी आप ऐसी महफ़िल में शामिल मत होइए जहाँ पर आपको सिर्फ़ मतलब से बुलाया जाता है, किसी काम से बुलाया जाता है। उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, वो नहीं चाहते कि आपकी महफ़िल में आए। सिर्फ़ आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप उनके रिश्तेदार और ख़ास होते हैं। वो बड़े लोग, पैसे वाले सिर्फ़ आपको इसलिए बुलाते हैं ताकि आपसे उनका ख़ास रिश्ता है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम देखो कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, और आप ऐसी महफ़िल में चले जाते हैं उनके एक बार बुलाने से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इतने बड़े आदमी ने हमें याद किया, हमें दावत दिया है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोग सब लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। अपनी महफ़िल में, अपनी भाई के घर में, अपनी बहन के घर में, अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाके आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आप गैर के घर में आ गए हैं। आपसे ना ही तो कोई बात कर रहा है, ना ही वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। ये इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो ये ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जहाँ पर हम बिन बुलाए चले जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो रिश्ता हमसे ख़ास है, लेकिन हम उनकी नीयत नहीं देखते, उनकी आदत नहीं देखते, हम भूल जाते हैं और हम चले जाते हैं और अपने ही हाथों से अपनी इज़्ज़त को तरवा के आ जाते हैं, क्योंकि अपने हाथों से ही अपनी बेइज़्ज़ती कराना ही हो गया। जब हमें मालूम है कि सामने वाला बंदा हमारी इज़्ज़त नहीं करता तो हमें उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे महफ़िल से आपको दूर ही रहना चाहिए, ऐसे फ़ंक्शन से, ऐसी दावतों से दूर रहिए जहाँ पे आपको मतलब से बुलाया जाता है, आपकी वहाँ पर कोई इज़्ज़त, कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी जगह जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी जगह अगर जाते रहेंगे ना तो आपकी जो थोड़ी बहुत वो इज़्ज़त करते हैं वो भी करना छोड़ देंगे। तो इसीलिए ऐसी जगह आपको कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं हो। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त नहीं हो रही होती है, वो रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है, अगर 3-4 लोग एक साथ बैठे होते हैं और हम भी उसमें ही शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर ना आपने देखा होगा आपकी बातों की या आपके होने ना होने की कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हो या ना हो, वो आपसे बात ही नहीं करते हैं। 3-4 लोग आपस में बात करते हैं लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हो। तो इस तरह की जो ग्रुप होती है ना, या इस तरह की जो जमात होती है, यहाँ पर ना आपको नहीं बैठना चाहिए, जहाँ पर आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ बोलते भी हैं ना तो आपको, आपकी बातों पे कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, आपकी बातें नहीं सुनी जाती, या फिर सुन करके हंस के टाल देते, इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी जगह, ऐसी जमात में आपको नहीं बैठना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए जहाँ पर आपकी कोई इज़्ज़त ना हो। और ऐसा बहुत बार हम सबके साथ होता है कि हमारी 3-4 सहेलियाँ, दोस्त होती हैं, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर वो लोग घर पे आते हैं, हम किसी के घर पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं लेकिन हम तीसरे बैठे हुए हैं ऐसे ही वेले, और हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, या फिर हमें किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जा रहा है। बस हम उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या फिर वो हँस रहे हैं तो हम भी हँस दे रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह।
तो ये 2 पॉइंट मैंने वो बताए हैं जिसकी वजह से इंसान की इज़्ज़त कम होती है, घटती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। लेकिन एक वक़्त आता है जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये फ्रेंड सर्कल हमारे सच्चे नहीं हैं। हम इनके पास हो या ना हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने में ही मस्त हैं। तो ऐसी जगह से आपको दूरी बना लेना चाहिए, ऐसी दोस्त सर्कल से, ऐसे फ्रेंड से, ऐसे रिश्तेदारों से जहाँ आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको और आपकी वैल्यू ना हो। तो खुद की वैल्यू बनानी है तो ये छोटे-छोटे पॉइंट को ना ध्यान देना होगा। अच्छा, मैं तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि हमें अक्सर ना कम बोलना चाहिए। देखो, कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज एक फ़ायदा ये है कि जब आप कम बोलते हैं ना, तो जब भी आप बोलते हैं तो आपको सुना जाता है, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड आपको सुनते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ज़्यादा बोलने की आदत है ना, तो वो आपको समझ लेते हैं कि आप बातूनी हैं, आप सिर्फ़ बकवास करते हैं, आप अच्छी बातें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब वो आपके साथ बैठते हैं ना, तो आप कुछ बोलते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है आप कोई काम की बात नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ हैं, आपको ज़्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए आप जो है बोलते रहते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। इसीलिए कम बोलिए, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को ना हमेशा सुना जाता है, हमेशा परखा जाता है कि इस इंसान ने क्या बोलना है, अब हम ये क्या बोलेगा, और इंसान को इंतज़ार होती है कि ये बोले और हम सुनें। इसीलिए हर औरत को ना कम बोलना चाहिए, क्योंकि कम बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिला वजह फ्री बैठ कर के आप किसी से घंटों बात कर रहे हैं। चाहे वो आपके पड़ोसी हों या फिर आपने किसी से को कॉल की है, अपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड, दोस्त, किसी को भी कॉल किया, उनसे आप घंटे अगर बात करते हैं, रोज़ डेली आप 2-3 घंटे बात कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू, आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है उनके नज़र में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को कॉल करते हैं, रोज़ डेली करते हैं, घंटे 2 घंटे बात करते हैं, तो उस इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है आपके अंदर से, और वो नहीं चाहता कि आप कॉल करें। फिर पता है क्या होता है कि जो भी इंसान ज़्यादा आपसे बात करता है, उसकी कॉल आने पर, आपने भी ऐसा किया होगा, आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर देते हैं, उस टाइम उसकी कॉल नहीं उठाते, क्योंकि आपको पता होता है ये बात कि इसकी कॉल अगर उठा ली तो ये 3-4 घंटे हमसे बात करेगा, हमारे वक्त जो है बर्बाद हो जाएगा। तो जिस तरह की सोच आप रखते हैं किसी और के लिए, वैसे ही कोई और भी आपके लिए रखता है। जब आप फ्री टाइम हो जाते हैं, किसी से घंटे 2 घंटे बात करते हैं, हद से ज़्यादा बात करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसके पास कॉल करें, लेकिन वो डायरेक्टली आपको मना नहीं करता है। इसीलिए जब आप कॉल करते हैं ना उनको, तो वो कभी उठाते हैं आपकी कॉल, कभी नहीं उठाते हैं। तो इस तरह की बातों से, इस तरह के पॉइंट से ना आपकी इज़्ज़त कम हो रही होती है, और आप सोचते हैं ना कि आखिर मेरे रिश्ते इतने अच्छे थे, आखिर मेरी कोई इज़्ज़त क्यों नहीं करता, कहीं पर मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आप खुद नहीं चाहते कि आपकी इज़्ज़त हो, क्योंकि जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं होती है, आपको वहाँ जाना बंद करना होगा, आपको बात करना बंद करना होगा, उस महफ़िल में, उस फंक्शन में जाना बंद करना होगा जहाँ आपको सिर्फ़ मतलब से बुलाया जाता है आपको बेइज़्ज़त करने के लिए। आपने कई बार ये बात सुना होगा कि हर इंसान की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है, वो चाहे तो इज़्ज़त उसकी होगी, अगर वो चाहे तो इज़्ज़त नहीं होगी। तो ये बात ना बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो तो आपको कुछ रूल्स अपनाने होंगे, अगर आप चाहते हैं आपकी इज़्ज़त ना हो तो वही है कि आपको कोई रूल अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीना चाहते हैं ना, इसमें आपको दुख और तकलीफ़ ही मिलेगी, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप किसी के नज़र में भी आप अच्छे नहीं होंगे और हर इंसान आपको बुरा कह रहा होगा। इसीलिए अपनी इज़्ज़त को बनाए रखने के लिए कुछ पॉइंट जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए हैं उसको ज़रूर अपनाइए, क्योंकि इंसान को कम बोलना चाहिए, कम मिलना चाहिए, कम किसी के पास बैठना चाहिए और कम चीज़ें शेयर करना चाहिए, और ऐसी जमात, ऐसी महफ़िल से दूर रहना चाहिए जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेइज़्ज़त करने के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में। आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट भी आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।